अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एडवांस सैलरी लोन के बारे में। आजकल हर बंदा ही परेशान है, लोन लेना चाहता है अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप लोन ले रहे हैं, आपको पता हो आप कहाँ से लोन ले रहे हैं, उसका तरीकाकार क्या है और उस पर आपको मार्कअप कितना देना पड़ेगा। यानी अगर आप 1 लाख लेते हैं, उसके ऊपर आपको कितनी किस्तें देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकें। कोई भी बैंक आपको जो लोन देता है वो फ्री में नहीं देता है, उस पर उसने कुछ ना कुछ मार्कअप लेना होता है, उसने अर्निंग करना होती है। तो इसलिए आप ये ज़हन में रखें कि अगर आपने 1 लाख लोन लिया तो उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ मार्कअप लाजमी देना पड़ेगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, इसका जो देखा गया, ये सबसे कम मार्कअप पर आपको लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपने लाजमी लोन लेना है तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की। इसने आगे कैटेगरीज बनाई है, जिसमें जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है वो हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर वो हैं, जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए इन्होंने और बनाई है मुख्तलिफ कैटेगरी। तो ये लोन कैसे देते हैं, इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपका क्राइटेरिया क्या है। आपको जो अगर 1 साल के लिए आप लोन लेते हैं तो उस पर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बनेगी और एक्स्ट्रा चार्जेस कितना बनेंगे। अगर आप इसको 4 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बनेगी और आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ेगा, ताकि आप अपने जहन में ये चीज़ रख लें कि अगर आपने 1 लाख रुपया लिया है तो आपको 1 साल के लिए इसके ऊपर कितना देना पड़ेगा। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर आपके जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी उसकी तरफ आएंगे। आप फर्ज करें कि आप एम्प्लॉय हैं कहीं पर। इसमें जो परमानेंट एम्प्लॉय की कैटेगरी है उसमें जो सूबाई महकमे हैं वो भी शामिल है और जो वफाकी महकमे हैं वो भी शामिल है। और इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, बाद जो महकमे उसके अंदर आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कुछ मुलाजमीन होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, 2 साल 3 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये उनके लिए भी है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉय हैं ये उनके लिए भी है। और ये डिफेंस फोर्सेज वो परमानेंट नहीं आ जाती हैं, उनके लिए उनका मार्कअप सबसे, अब कह लें कि उनको उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली सा उसमें ज़्यादा एडवांटेज दे दिया है। आप फर्ज करते हैं कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं, आपने 1 लाख रुपया अप्लाई किया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो इसके आपने किया है 12 माह के लिए। इसका कैलकुलेटर मौजूद है, उसको आप देख लें। आपने 12 माह के लिए 1 लाख रुपया अप्लाई किया है तो आपको सबसे पहले पड़ेगी प्रोसेसिंग फी। प्रोसेसिंग फीस इसकी है 2,000 रुपया। आप कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो कम अज कम जिसकी प्रोसेसिंग फीस वो 2,000 है, या जितना आप लोन अप्लाई करते हैं उसका 2% बनता है। तो कम अज कम 2,000 आपने लाजमी प्रोसेसिंग फीस देनी है। 12 माह पर जब हम डिवाइड करते हैं, अगर आप आपकी जो स्टेटस है वो ये है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय, आपने 12 माह के लिए अप्लाई किया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से सैलरी, एडवांस सैलरी लोन, तो आपकी जो महाना किस्त बनेगी वो बनेगी 9431 रुपए, 9431। और आपको अगर और इसको ज़रब देंगे 12 के साथ तो आपकी ये टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,13,172 रुपए। और इसको जब आप 2,000 इसमें जमा करेंगे प्रोसेसिंग फीस, तो आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,15,172 रुपए। अगर आप एम्प्लॉय हैं परमानेंट तो आपने 1 लाख अप्लाई किया, आपको 1 साल के बाद आपको जो टोटल देना पड़ा वो था 1,15,172 रुपए। तो 15,172 रुपए आपने इसके ऊपर दिया 1 साल के लिए। इसी तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, किसी अदारे में आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, परमानेंट नहीं है, तो आप 1 लाख अप्लाई करते हैं, आपने अप्लाई किया 12 मंथ के लिए, तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 9504 रुपए। और इसको जब आप 12 से ज़रब देंगे तो आपकी जो 1 साल की अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,14,048 रुपए। इसमें आप 2,000 जमा करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 1,16,048 रुपए। तो आपने टोटल 16,048 रुपए इसके ऊपर दिया। इसी तरह अगर आप प्राइवेट हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपने 1 लाख अप्लाई किया है 12 मंथ के लिए। पहले जो कैटेगरी थी वो थी परमानेंट एम्प्लॉय की और कंट्रैक्ट एम्प्लॉय जो कि सरकारी महकमों में होते हैं। अभी यह है कि आप प्राइवेट महकमे में प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉय हैं। तो इसके लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट 12 मंथ पर बनेगी वो बनेगी आपकी 9504 रुपए, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बराबर ही बनेगी। और इस पर टोटल आपको बन जाएगा 1,14,048 रुपए। 2,000 प्रोसेसिंग फीस जमा करेंगे तो 1,16,048, इस पर आपने 16,048 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। अगर आपका तल्लक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से, पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उसकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका तल्लक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको एडवांटेज वो दे देते हैं।
इसमें आपने 1 लाख अप्लाई किया, अगर आप डिफेंस फोर्सेस से या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 9311 रुपये, और आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो बनेगी 2000। इसको जब हम जमा करेंगे तो आपका टोटल बन जाएगा 1,11,732 रुपये। जमा 2000 जमा करेंगे तो 1,13,732 रुपये। तो इस पर आपने 13,732 रुपये ज्यादा जमा करवाया। इसको आपने देख लिया, इनको कंपेयर करें तो अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय तो आपने तकरीबन 15,172 रुपये दिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या प्राइवेट हैं तो आपने 16,048 रुपये एक्स्ट्रा दिए, और अगर आप डिफेंस फोर्सेस हैं तो आपने 13,732 रुपये एक्स्ट्रा दिए। ये है 1 साल के लिए। इसको अगर हम 4 साल पर करते हैं कि आपने इसको 4 साल पर करना है तो फिर कितना होगा। अच्छा, 4 साल पे आपने इसको अप्लाई किया, 1 लाख को अप्लाई किया, 2000 आपकी प्रोसेसिंग फीस बन जाएगी। आप परमानेंट अप्लाई हैं, 48 किस्तें बनेगी, और एक किस्त आपकी बनेगी 3232 रुपये। इसको टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 1,55,136 रुपये। इसमें 2000 जमा करेंगे तो 1,57,136 रुपये बन जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपकी ये फीस बनेगी 2000 प्रोसेसिंग, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 3315 रुपये। इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 1,61,120 रुपये, ये 4 साल के लिए। और इसी तरह जो अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय तो फिर भी यही सेम ही रहेगा। अगर आप डिफेंस फोर्सेस हैं तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 3,096 रुपये, और आपका जो टोटल बन जाएगा जमा करके और इसको रिजर्व करके वो बन जाएगा 1,50,608 रुपये। तो अगर 4 साल पर आप 1 लाख लेते हैं, आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं कहीं पर सिविल में, आपको 57,136 रुपये ऊपर देना पड़ेंगे। अगर आप कंट्रैक्ट पर हैं या आप प्राइवेट हैं तो आपको 61,120 रुपये देना पड़ेंगे एक्स्ट्रा। अगर आपका तल्लक डिफेंस फोर्सेस से है तो आपको देना पड़ेंगे 50,608 रुपये 1 लाख के ऊपर, ये 4 साल के लिए। तो आपको इसमें कैलकुलेशन में समझ आ गई, अगर 1 साल पर करते हैं तो आपको ऊपर कितना देना पड़ेगा। इसका जो सालाना मार्कअप है वो है तकरीबन 23.5%, 23.5% सालाना बनता है। उस लिहाज से इसको फिर आप जरब दे लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो बेहतर यही होता है कि आप अगर लोन लेना है तो कम मुद्दत के लिए लें, 1 या 2 साल के लिए, इससे ज्यादा के लिए लोन आप ना लें। अभी देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अभी हम देखते हैं कि जनरल क्राइटेरिया इसमें क्या है अप्लाई करने के लिए। अगर आप सिविल में परमानेंट अप्लाई एम्प्लॉय हैं या डिफेंस फोर्सेज में, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 59 ईयर होनी चाहिए, यानी 59 साल। जब ये लोन मेच्योर होगा उस वक्त आपकी एज 59 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय तो आपकी कम अज कम मुद्दत आपको उस एम्प्लॉयमेंट में कम अज कम 3 साल एज ए सर्विस आपकी होनी चाहिए। 3 साल की आपका रिकॉर्ड सर्विस का होना चाहिए अगर आप परमानेंट हैं तो। और आपको जो मैक्सिमम ये लोन अप्लाई करें कर सकते हैं वो है 3 मिलियन या 30 लाख। आपको अगर 30 लाख तक ये आपको मैक्सिमम लोन दे सकते हैं। आप अगर परमानेंट एम्प्लॉय है तो आपकी मिनिमम इनकम जो है वो कम अज कम 25,000 होनी चाहिए। अगर आप प्राइवेट हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो वही 59 ईयर है। इसमें एक फर्क आ जाएगा कि अगर आप परमानेंट है तो आपकी मिनिमम अगर इनकम 25,000 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या प्राइवेट हैं तो फिर आपकी जो मिनिमम इनकम है वो 50,000 होनी चाहिए। परमानेंट में आपकी 25,000 होनी चाहिए, जबकि कॉन्ट्रैक्ट या प्राइवेट में आपकी मिनिमम 50,000 होनी चाहिए। और आपकी जो सर्विस है वो कम अज कम 1 साल होनी चाहिए। परमानेंट में आपकी 3 साल कम अज कम रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर 1 साल है। लोन ये भी आपको 30 लाख तक की मैक्सिमम मिल सकता है। इसमें आप देखते हैं कि आपने लोन ले लिया लेकिन आप 6 माह या साल के बाद वापस करना चाहते हैं, आपके पास कहीं से पैसे आ गए, आप कहते हैं कि मैंने इसको वापस करना है, तो वापस करने का क्या तरीका है। इसमें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अगर आपने लोन लिया है तो 4 माह के बाद, कम अज कम 4 माह के बाद आप किसी वक्त भी लोन को वापस कर सकते हैं। उसमें यह कि अगर आप 1 साल के बाद लोन करते हैं कि रोल ओवर करना है, इसको ख़त्म करना है, तो आपको 7% के लिहाज से जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है उस पर वो चार्जेस लगाएंगे। और अगर आप 2 साल के बाद करते हैं तो फिर आपको सालाना 5% के लिहाज से जितनी अमाउंट आपकी बच जाएगी वो लेंगे और आपको ख़त्म कर देंगे आपका लोन। और अगर आप 3 साल के बाद करते हैं तो फिर आपको 3% के लिहाज से आपको सालाना लगाएंगे जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है और आपका लोन वो ख़त्म कर देंगे। इस तरह से लोन ख़त्म कर देंगे।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसको आप इन्हांस करवाना चाहते हैं, इस लोन को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या है, आपको एक दोबारा प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगी 2,000 रुपया। और जितना आप लोन लेना चाहते हैं फिर आपको वो रीशेड्यूल उसमें कर देंगे। तो यानी कि आप अगर एक लोन है, आपकी वो हिस्ट्री को देखते हुए आपका जो लोन है वो रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, दोबारा उसको 2,000 प्रोसेसिंग फीस लेंगे, जितना आपने मजीद लेना है, अगर 1 लाख पे 1 लाख और लेना है तो वो उसमें ऐड कर देंगे, और इसी तरह से फिर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट वो दोबारा से शुरू कर देंगे। अभी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है आपके लिए? सबसे पहले तो आपका NIC होना चाहिए, आपका जो ID कार्ड है वो होना चाहिए। फिर आप जहाँ पर एम्प्लॉय हैं और जो जिसके आपने 2 रेफरेंस देने हैं, आपको 2 रेफरेंस चाहिए जो आपके साथ ड्यूटी कर रहे हैं, जो आपके हम पल्ला हैं या आपसे सीनियर हैं, तो वो 2 लोगों के आपने ID कार्ड उनके भी जमा करवाने हैं। इसके अलावा आपके पास पिछले 3 माह की जो सैलरी स्लिप है, जो एडवांस जो आपकी बैलेंस आ रहा है वो सब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो 3 माह का आपके पास वो स्लिप होना भी वो लाजमी है। इसके अलावा फिर आपसे वो एक अंडरटेकिंग लेंगे, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या प्राइवेट हैं तो आपका जो एग्रीमेंट है उस अदारे के साथ, उसका भी वो एग्रीमेंट की एक जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक फोटो कापी है अटेस्टेड, वो भी आप साथ लगाएंगे। आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई आपने करना कैसे है? आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए बैंक में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप इनकी वेबसाइट पर आएँ, वेबसाइट में आप सैलरी जो है लोन उसके अंदर आएँ, वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेंगे। यहाँ पर याद रखना कि 2 किस्म के फॉर्म है, एक फॉर्म है जो सिविल के लोगों के लिए है और एक फॉर्म है जो आर्मी के लोगों के लिए है। आपने इनकी वेबसाइट पर जो आपके सामने ये पेज है इस पर आएंगे, इस पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपका तल्लक सिविल से है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे, ये फॉर्म आपके सामने डाउनलोड कर लेंगे इसको। और अगर आपका तल्लक आर्मी से, डिफेंस फोर्सेस से है, तो जो नीचे आपको नज़र आ रहा है दूसरा फॉर्म, आपने ये डाउनलोड करना है, ये जो आपके सामने आ रहा है इसको आपने फिल करना है, और फिल करने के बाद इसको आपने अप्लाई कर देना है। अगर ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक SMS आएगा, SMS के बाद आपको वो बुलाएंगे बैंक में, आप वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आपको वो देखेंगे। अगर आप उनके मेयार पर पूरा उतरे तो आपको लोन ऑफर कर देंगे। और अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक जाकर आप उनसे डायरेक्ट बात करें, वो आपकी सैलरी स्लिप देखेंगे, आपका हिस्ट्री देखेंगे और वो आपको लोन ऑफर कर देंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर आप जाएं और अपना जो भी मसले इनसे बयान करें वो आपको बता देंगे। तो ये था नेशनल बैंक के सैलरी अकाउंट के बारे में, सैलरी लोन के बारे में। इसके बारे में मजीद अगर आपको समझ नहीं आती या किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया।